हमारे पास के पासपोर्ट जो है ना उसके ऊपर ये ओपनली लिखा हुआ है कि जी ये हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट इसराइल। अब इसराइल को सबसे बड़ी दर्द तो ये है कि ये इन लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। दूसरी बात, इंडिया हमेशा उस चीज़ को दोस्त मानता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। वो बेसिकली इसराइल की नहीं है, वो है फ़लस्तीन की। वो क्योंकि वो जो अब आपको पता है कि मतलब फ्राम लास्ट 70 ईयर वो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं इसराइल वाले, तो जो भी मतलब कि उनकी जो ज़मीन है या जो भी बंदरगाह है, जो भी कोई इसकी मतलब कोई भी एसेट हो तो फ़लस्तीन की है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आप इस तरह से क्यों मतलब कि ये टॉपिक आपने पकड़ा हुआ। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं जिनको आप डिस्कस कर सकती हैं। पाकिस्तान में जितने तो हॉट टॉपिक है हमने उनको डिस्कस किया है। और इंडिया को लेके आप बैठी हुई हो, वो ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के अडानी ग्रुप ने इसराइली बंदरगाहों को खरीद लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इसराइल अपने इंपोर्ट के सामान की कीमतों में कमी लाने के लिए और बंदरगाहों पर इंतजार के तवील अरसे को कम करने के लिए सोच रहे थे कि या तो अपनी बंदरगाहों को अपग्रेड किया जाए या फिर अपनी सरकारी बंदरगाहों को बेच दिया जाए। तो अब सुनने में आ रहा है कि भारत के अडानी ग्रुप ने इसराइली बंदरगाहों को खरीद लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपने बहुत सारे असासे बेच रहा है या आउटसोर्स कर रहा है, जिसमें इंडिया अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शोएब अवान मेरा नाम है। आपको पता है कि भारत के अडानी ग्रुप ने, यानी कि अरबपति जो ग्रुप है वहाँ का और दुनिया का अमीर तरीन ग्रुप, उन्होंने इसराइली बंदरगाहों को खरीद लिया है। क्या कहेंगे आप? ये एक बड़ी नाजुक सी सूरत हाल है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल या और जो सियासी अदम इस्तेकाम है ना, उसने इसके ऊपर एक कमेंट किया जो कि इससे बड़ा एक लिंक करता है। क्योंकि उनका हमेशा से एक मतबा फ़िक्र रहा है कि जी हमने इनको डिस्ट्रॉय करना है। मुआशी तौर पे हो गया, पॉलिटिकल हो गया, मतलब किसी भी तरीके से। अब उसने ये क्या कमेंट किया कि जी देखें जी मैंने पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह कर दी है कि वो कशकोल लेके घूम रहा है। ऐसे ही है। अब देखें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से लोगों को मसला क्या है जी, एटमी ताकत है, न्यूक्लियर पावर है। ठीक हो गया। अब इसराइल जो है उसको सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ। हमारे पास के पासपोर्ट जो है ना उसके ऊपर ये ओपनली लिखा हुआ है कि जी ये हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट इसराइल। अब इसराइल को सबसे बड़ी दर्द तो ये है कि ये इन लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। दूसरी बात, इंडिया हमेशा उस चीज़ को दोस्त मानता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी, इसराइल नो डाउट काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे भी है, और उसने जो है उधर जिस तरह के अब हमें पता है ये जो हमारे काफ़ी लोग इस तरह के हैं, जैसे मार्क ज़करबर्ग है, मेटा का है, उसके अलावा वो बिल गेट्स है, इन सब के असासे किधर पड़े हुए हैं? इसराइल में पड़े हुए हैं। इसराइल इनको आगे ऑनवर्ड कर रहा है। इसी तरह इंडिया भी इनके साथ मिलके किसी न किसी, अब हमें जैसे ये लगता हो जी उसने ख़रीदा, अडवाणी ग्रुप है जी, फलाना है, लेकिन उसके पीछे कौन है? उनकी एजेंसीज़ हैं। ठीक है, उनकी एजेंसीज और वो दूसरे लोग हैं जो कि इस चीज़ को जो है ना डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। और डिस्ट्रॉय किसको करना है? मेन इंडिया ने क्यों हमें डिस्ट्रॉय करना है? मतलब हम, पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, किसी को हमें डिस्ट्रॉय या तबाह करने की जरूरत नहीं, हमने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया हुआ है। दूसरी बात, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी। आपने खुद किया हुआ है? आपको नहीं लगता? नहीं। किसने किया है? ये आपको बेहतर पता है। ये डिप्लोमेटिक बातें आप इस तरह से पूछ रही हैं जैसे कोई पता नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप उठ के आ गई हैं, ओ जी हमें नहीं पता, वो जी किसने किया, हम तो खुद अपने आप। तो हमारे सियासतदानों ने किया ना। इंडिया। अच्छा, आपके सियासतदान कहाँ पे हैं इस वक्त? जो दवाई लेने गए हुए हैं, कोई किधर है, कोई क्या कर रहा है। एक सियासत, अब आपको खुद पता है आपकी जो MQM है वो क्यों इकट्ठी हो रही है, किसी ने नहीं पूछा। पता आपको भी है। आप खुल के बताएं ना, आप क्या कहना चाहते हैं, आप खुल के बात करें ना। मैं खुल के क्या बात करूं? सबको पता है, आजकल के बच्चे को पता है कि क्या सिस्टम है, क्यों है और क्यों हो रहा है और कौन। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पीछे भी इंडिया है, तो मुझे बताएं कि 5वीं बड़ी। पुराने घसे पीटे जुमले हो जी, साढ़े कार लड़ाई हुई ना, अमेरिका ने कराई है, ये गलत गल है। हर चीज़ के पीछे वो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे वो हैं भी।
आपने बोला ना कि इंडिया वांट टू डिस्ट्रॉय अस, इंडिया वांट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ इंडिया आपको मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। 5वीं बड़ी दुनिया की इकॉनमी है, उसने हमें डिस्ट्रॉय करके क्या करना है? और अगर न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, एटमी ताकत पाकिस्तान में भी है, तो इंडिया भी डिफेंस सेक्टर में पीछे नहीं है ना। इतने ही अच्छे ताल्लुकात थे, आप 48 में अलग 47 में अलग क्यों हुए? आपकी 72 की जंग क्यों हुई? आपकी 98 की कारगिल क्यों हुई? 65 की क्यों हुई? पीछे अटैक्स क्यों हुए? अगर आपके इतनी दो कौमी नजरियात मिलते थे तो आप अलहदा क्यों हुए? अरे मैं तो ये बात ही नहीं कर रही। भाई वो लोग, मेरी बात सुने, सबसे जब कहीं भी दो कौमी नजरिया पैदा हो जाता है ना, फिर वो एक दूसरे के खिलाफ ही बातें होती हैं। अगर आपकी इतनी भाई बहनों वाली या हमारा वो कोई रिलेशन होता ना, तो फिर इस तरह से ये चीज़ें नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि ओ जी इंडिया तो साढ़े खिलाफ, भाई हम खुद भी गलत है, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप ये कह दें ओ जी वो तो क्यों करेगा। आपको नहीं पता वो क्यों करेगा। अच्छा, आपको पता है अभी कुछ दिन मेरी बात आप देखिए मेरी बात सुने, सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप यूट्यूबर हैं, ठीक है, ऐसे ही है। आपने उनके भी यूट्यूबर्स हैं, उनका भी सोशल मीडिया, आपने उनको कभी सुना है? डेफिनेटली सुना है उनकी बातें। क्रिकेट मैच होता है, एक छोटा सा क्रिकेट मैच होता है, क्या है, जस्ट गेम है, क्या होता है वहाँ पे? आपने उनकी बातें, ओ जी हमने तो यहाँ पे भी दिया, और नहीं होता ना, इस तरह नहीं होता। अच्छा, मैं तो खैर इसराइली बंदरगाहों को खरीदने की बातें करी थी, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमने जो अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी है उसको भी फॉर सेल लगा दिया था। सुनने में ये भी आया है कि इंडिया ने जो है सबसे ज़्यादा रेट लगाया उसको, और इंडिया इंटरेस्टेड है उनको खरीदने में। मुझे नहीं पता कि आपका यूट्यूब पे कैसा चैनल है और क्यों है, एंड आई डोंट थिंक सो कि आप इस तरह से क्यों, मतलब कि ये टॉपिक आपने पकड़ा हुआ। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं जिनको आप डिस्कस कर सकती हैं। पाकिस्तान में जितने तो हॉट टॉपिक है हमने उनको डिस्कस किया है। और इंडिया को लेके आप बैठी हुई हो, वो ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि हम लोग अपने असासे बेचने पर आ गए हैं। हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, हर मुल्क और कौम अपने असासों को बचा बचा के रखती है और हम बेच रहे हैं। अभी आपको पता होगा पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये है ना, इसमें हमारी ही आवाम की गलती है। मैं क्यों कहूँ पॉलिटिशियन गलत है? एज अ मुस्लिम हमारा ना एक अकीदा है, अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं जो जैसी कौम होगी ना मैं उसको वैसे ही हुक्मरान दूंगा। अब देखो यहाँ पे जिसने चोरी की है ना, उसको बचाने वाले भी कोई ना कोई निकल आएंगे। मैं देखता हूँ कि जो चोर होते हैं उनके ऊपर भी पत्तियाँ कुछ फेंकने वाले हैं। जब तक इस तरह होगा ना, डबल मीनिंग गेमें होंगी, तो फिर इसी तरह होगा। आप कोई एक बंदा निकल आता है, आप उसके खिलाफ जो है आपकी जीडीपी में पड़ा क्या हुआ है सिवाय गंदी वीडियोस के, लीक्स के, ऑडियोज़ के, जो कि फेक है, पड़ा हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कोई बात करता हूँ, आप बात करती हैं, कोई भी हम लोग उस लेवल तक चले जाते हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ इन्होंने लीक कर देना है। ठीक है, अभी आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान के पास पड़ा क्या हुआ। जो चीज़ें आपने गिनवाई हैं वो आपने गिनवा दी, मैं नहीं गिनवा सकती, मैं लड़की हूँ, मुझे ये जेब नहीं देती। आपने कहा कि आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मुल्क की काबिलियत पर बात करना, उसकी तरक्की पे बात करना क्या गलत है? नहीं बिल्कुल गलत नहीं। तो फिर ये है कि उसकी तरक्की पर, काबिलियत पर बात करना बुरी बात नहीं है। 75 साल हो गए इंडिया को भी आज़ाद हुए, 75 साल हो गए हमें भी आज़ाद हुए। वो मुल्क देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। वो अपने असासों को समेट कर सेंच कर रख रहा है और हम अपने असासे बेच रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। हमें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, हमने बस अपनी जेबें भरनी और हमने चले जाना। हमारा भुट्टो जिंदा है ना अभी तक। और दूसरी बात ये है कि हमारा शेर भी है। और तीसरी बात ये है कि जो कर रही है वो फौज कर रही है। चौथी बात ये है कि असं अपनी गलती तो मननी ही नहीं, तो फिर इंज ही होना। ठीक है ना, अपने भुट्टो नू मारो, अल्लाह के बंदो, नींद से उठो, अपने काम को ड्यूटी एज ए ड्यूटी करो। आपका चपड़ासी है ना, वो भी इस चक्कर में ज़्यादा टेबल को साफ करता है कि शायद मेरा जो है ना ऑफिसर मुझे आज 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दे दे। देखें, हिंदू अपने लिए या जो इंडिया है वो अपने लिए वो बेस्ट कर रहा है, उसका बनता है करना है। आप अपना बेस्ट करें ना। हमने क्या करना है जी, रावी चंद्रयान 2 उनका नाकाम हुआ, हमने क्या किया? चंद्रयान 2 सॉरी, वो नाकाम हुआ। ओहो नाकाम हो गया। ओ भाई तुमने क्या किया है? अच्छा जी, मेडिकल लाइफ में वो आप सबसे आगे है। इंडिया वो हार्ट सर्जरी कर रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा है, आपकी इधर होती कोई नहीं है। किसी को कहें हार्ट ट्रांसप्लांट होगा तो जा पाई पर आओ। यहाँ से लोग इंडिया जाते हैं इलाज के लिए। और इंडिया इस वक्त नो डाउट तारीफ करनी चाहिए, इंडिया इस वक्त जो है ना यूरोप को टफ टाइम दे रहा है, लेकिन वो अपनी इंडस्ट्री को कर रहा है ना। अब आपने जिस तरह कहा जी अडवाणी, वो अडवाणी ने अगर इंडिया के लिए वो पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट जा रहा है, ऐसा ही है।
हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन एक मुल्क है, उसने अपने लिए करना है। भाई आप भी कर लो ना, है। आपका जो आप आज तक ये नहीं कर सके कि अपना काला बाग डैम ही बनवा लो। आपका नाम? शकील अफरीदी। शकील, भारत ने इसराइली बंदरगाहें खरीद ली हैं, क्या कहेंगे? हम अपने असासे बेच रहे हैं और वो दूसरे मुल्कों की इतनी बड़ी बड़ी बंदरगाहें खरीद रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इसराइल की बंदरगाह उन लोगों ने ख़रीद लिए तो वो बेसिकली इसराइल की नहीं है, वो है फ़लस्तीन की। वो क्योंकि वो जो अब आपको पता है कि मतलब फ्राम लास्ट 70 ईयर वो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं इसराइल वाले, तो जो भी मतलब कि उनकी जो ज़मीन है या जो भी बंदरगाह या जो भी कोई इसकी मतलब कोई भी एसेट होगी तो फ़लस्तीन की है। तो पहले तो ये बात कि अगर हमें मतलब कोई इस तरह कोई मतलब कि यूनिटी है जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, तो इसकी मतलब होनी चाहिए मज़ाहमत, बल्कि उसने करनी थी, पहले ऑलरेडी करनी थी पाकिस्तान। मतलब अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम बताऊँ मतलब पाकिस्तान के वाम साइड के, तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी मानी नहीं जाएगी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, जितनी भी जितनी कि हमारी जो स्टेट है उसकी मानी जाएगी। तो जो भी हमारी मतलब के है जो हुक्मरान है, उनको इस बात पे मतलब बिल्कुल वो करना चाहिए कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लाइक फ़लस्तीन की उसमें आती है टेरिटरी में, तो उसकी राइट है। तो फ़लस्तीन के अगर मतलब उनसे पूछ के ही अगर उन लोगों ने ख़रीदे तो मतलब फिर भी वो नहीं मतलब सही नहीं है, क्योंकि क्यों सही नहीं है? पाकिस्तान के लिए नहीं सही या वैसे ही नहीं सही? नहीं, मैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की बॉन्डिंग होनी चाहिए, उस पर वो अलग टॉपिक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो आपने बताया कि इसराइल की जो बंदरगाह है वो ख़रीद ली, तो इसराइल की वो नहीं है, वो फ़लस्तीन की है, जो कि उसे नहीं ख़रीदनी चाहिए। वो फ़लस्तीन की है, तो इस चीज़ को मैं मानते ही नहीं है। इसराइल कोई स्टेट ही नहीं है, इसराइल कोई स्टेट ही नहीं है। यही तो बात है, इसराइल को पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करता। एग्जैक्टली, पाकिस्तान को अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो आप यहाँ पे कोई फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान को वो इसराइल को ना एक्सेप्ट करना चाहिए और ना वो कोई स्टेट है, क्योंकि मैं बीइंग ए मुस्लिम उसको कोई स्टेट नहीं मानता। इसराइल मतलब कोई एक नाम है, एक नाम, इसराइल नाम ही कुछ नहीं है, वो है मतलब कि वो जो वहाँ से आ रहे हैं, जो इनकी नस्लें आ रही है, इसराइल को अगर आप इसराइल कहते हो तो ये एक स्टेट का नाम है, जो कि इसराइल नहीं कहना चाहिए, ये इसराइल है ही नहीं, ये कोई स्टेट। क्या वजह है पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? पाकिस्तान इसराइल कोई नहीं, क्यों बीइंग ए मुस्लिम हमारा यही राइट है कि कायद आज़म ने भी कहा था कि पाकिस्तान को इसराइल को नहीं करना चाहिए। अगर आप इसराइल को तस्लीम करते हैं तो जितनी भी उसका ऑक्यूपेशन है जो मतलब कि फ़लस्तीन के ऊपर उन लोगों ने की हुई है, तो वो मतलब क्या आप वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं साथ में, क्योंकि उन लोगों ने जितनी भी टेरिटरी ऑक्यूपाई की हुई है तो आप वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर ये तो आप मतलब गद्दारी कर रहे हैं मतलब अपने ही मुसलमान भाइयों के साथ, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। इसलिए इसराइल कोई नाम ही नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इसराइली बंदरगाहें, जिसे आप कह लें कि फ़लस्तीन की बंदरगाहें हैं जो अब भारत ने ख़रीद ली हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ की जाएंगी, या फिर पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता इसलिए इंडिया उनके साथ अच्छे टर्म्स बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बेशक ये भी हो सकता है कि देखो आपको पता है कि इसराइल, अमेरिका और इंडिया की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है इनके, काफ़ी ज़बरदस्त। तो कभी भी मतलब कि चाहे तो अभी पाकिस्तान तो एक नाम ही रह गया, कुछ यहाँ पे नहीं। अगर यूज़ भी करेंगे तो क्या, वो तो अगर लोन ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो पाकिस्तान आपका गया, तो बंदरगाह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ में। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।